स्थल था। श्रोतागण आकर स्थान ग्रहण कर रहे थे और अर्जुन और श्री कृष्ण उस सभा के आसपास स्थल के ऊपर घूम रहे थे और सत्संग होने का समय के इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान, जब युद्ध का समय उपस्थित था उस समय आपने मुझे जो गीता का ज्ञान बताया था ना, अब मैं भूल गया भगवान। वही गीता आज ज्यों की तो सुनाना प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा था। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तो निकम्मी आत्मा भाई, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों बुला दिया, याद रखना चाहिए था। और स्वयं कहते हैं, अब मुझे तो भाई याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब पूरा मैं नहीं बता सकता। अब देखो मैं सत्संग करूंगा 4 दिन और आप सुनोगे। 4 दिन जो सत्संग पहली बार सुनेगा उसको पूरे सत्संग का मेरे ख्याल 30% अंश याद आप कर रहे नहीं। और मेरे से आप कभी पूछ लेना 4 दिन के सत्संग को, तभी सुना दूंगा जो कह दूं, क्योंकि मैं अपने होश में यही मेरी आत्मा बोल रही है। अगर इसमें कोई और बोल रहा होता तो मैं बाद में ये कहता कि मैं ये कहता तुमसे, तुमने याद क्यों नहीं रखा। अगर मैं आपसे आज कहूं कभी कि भी तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, बड़े अच्छे, तुम अच्छे श्रोता नहीं हो, तुमने उस सारे 4 दिन के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं अब मुझे तो जो का तू याद नहीं, मुश्किल बात है। तो क्या सिद्ध होगा इससे कि मैं नहीं बोल रहा था, कोई भूत बोल रहा था मेरे में। सीधी सी बात है। अब इसका प्रमाण कहां से मिलेगा, ये पवित्र शास्त्र महाभारत आपको ये बताएगा। ये संस्कृत महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये तो शुक्र दास का हाथ लाग गए शास्त्र वक्त है। अगर इन्हें पहला बेरा पट जाती इनमत ये सारे निकाल देते, एक भी ना पाओ आपको। ये तो कृपा मालिक की मेहर हुई है, शायद आपके ऊपर असीम कृपा की हमारे ऊपर मालिक ने कि अब ये शास्त्र हमारे पास जो के तो पागिन में बहुत कवियां भी कर रखी इन लोगों ने। और संपादक था संशोधक जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसको 667 पृष्ठ पे 667 पृष्ठ पे ये प्रमाण देखिएगा। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, यह देखो नीचे। दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का, अर्जुन कह रहा है नीचे, ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यासपान जी कहते हैं, अर्जुन का ऐसे कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन उस समय मैंने अपने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण करा था। अपने सर्वभूत सनातन धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, वह यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। कहते तूने उस उपदेश को क्यों नहीं याद रखा, बड़ा खेद हुआ। उन बातों को अब पूरा श्रवण कराना होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब इससे क्या सिद्ध होया, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली ना थी, ये तो बाद में किसी ने बताया था। अब बड़ा बढ़िया गीता का ज्ञान दिया था। जैसे प्रेत आत्मा निकल जाए ना जिसमें थे, वो और बताया करें, फिर वो भी क्या करें, हाँ मैं ऐसे बोला था, मैं ऐसे बोली थी, उसका आधी बात याद नहीं रहे।
तो ऐसे, क्योंकि वो सुनी सुनाई थी, ऐसे भगवान कह रहा था। और उनको कहता है कि तुम अच्छे श्रद्धाहीन, तुमने याद क्यों नहीं रखा? स्वयं कहता है मेरा तो भी याद ना, जो कहते हो मैं नहीं बता सकता। अब फिर देखो, महाभारत के युद्ध के उपरांत, कई वर्ष के उपरांत, वेद व्यास जी ने ये पवित्र गीता लिपिबद्ध कर दी। और भगवान श्री कृष्ण का याद नहीं, बोलने वाले का तो याद नहीं, वेद व्यास ने लिख दी। फिर वो काल ब्रह्म, वो ज्योत निरंजन इस वेद व्यास जी की आत्मा में प्रवेश कर गया भूत की तरह, और बैठ कर चारों वेद, क्योंकि प्राकृतिक उथल पुथल के कारण ये चारों वेद कई बार विनाश को प्राप्त हो गया, यानी ये कागज तो समाप्त हो गया, ज्ञान ज्यों का तू रहा। तो गीता जी भी दोबारा टीका लिपिबद्ध कर दी, और श्री कृष्ण की याद भी कोई ना, वेद व्यास के सारी याद उसने सुनी भी ना थी। अब ये सोचने की बात है प्यारी आत्माओं, क्योंकि हम ज्ञान से कोसों दूर रखे गए। इन स्वयं इन वेदों के और गीता के जानकारों ने आप ज्ञान नहीं, तो ये भगवान कहना के चाव है, अपनी सोच की अटकल लगाकर इनके अनुवाद कर दिए। और हमने ये सोचा वो मैं ऋषि हो गए, उनसे ज्यादा हम नहीं जान सकते, वेदों की तरफ देखना बंद कर दिया कि भी हमारी इतनी बुद्धि काम करे नहीं सकती, जैसे वो महापुरुष थे ना। गीता के अनुवाद की तरफ हिंदी देखते रहे, या उनकी सोच के अपने अनुभव के बनाए शास्त्रों को फाइनल मान कर उस उपनिधों पर हम आश्रित हो गए। या तो कृपा करी दास के ऊपर इस परम पिता ने एक बुद्धिहीन जीव को अपनी फिर रजा बख्श के ये अपना सत्य ज्ञान भर दिया इस दास में, आप पुण्य आत्माओं के लिए। अब इससे ये क्लियर हो गया कि श्री कृष्ण ने वेद गीता नहीं बोली, और ये बोली काल ने, ब्रह्म ने, ज्योत निरंजन ने। अब धर्मदास इस बात को सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, लेकिन पहली बार सुना ना, यह बात देर तो समझ में आवे, जो बिल्कुल सत्य है। और वो असत ज्ञान इस सत्य को भी सत्य स्वीकार करने में समय लेता है, लेकिन ये जब समय ये आ जाएगी ना समझ में, फिर सारी ये बात बन जाएगी, फिर आएगी, क्योंकि वो भी तो सुनने से ज्ञान हुआ था, और ना जाने कितने समय से सुनते आ रहे थे। अब इसको सुनेंगे तो और शीघ्र ज्ञान होगा, और वही बेड़ा पार होगा। अब धर्मदास इस बात को सुनकर और चुप हो गया, कहने लगा हम तो एकादशी का व्रत भी करते हैं। कबीर साहब बोले देखो, व्रत करने के लिए गीता में मना किया है, और जैसे गीता में कहा ऐसे करोगे तो ठीक है, नहीं तो भाई बात कति मैं तो मानता नहीं। देखो महात्मा जी आगे तेरी सलाह। गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहता है कि अर्जुन ये योग माने भक्ति, योग यो नहीं कति बाल ब्रह्मचारी रहकर आसन लगाकर समाधि नहीं खोले, इसने योग कहते। योग माने यानी एक दूसरे का जोड़ मेल, यानी भक्ति योग के लिए की जाती है, परमात्मा की प्राप्ति उससे जुड़ने के लिए। योग का अर्थ होता है कि ये भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, और ना गणित जागने वाले की, यानी हठ योग कर स्वर्य जागे जाग मंत्र दिखाए जा लोग दिखावा, और ना गणा सोने वाले की कभी सफल नहीं हो सकती। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16 देखो। 16, हे अर्जुन योग यानी भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। न खाना व्रत रखना और घना खाना धड़ी पक्का खा ले फिर आलस हो जा, अंगड़ाई टूटे जब आइया में फायदा क्या। हे अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल खाने वाले का, यानी जो बिल्कुल ना खावे व्रत कहे, जिसने एकादशी का व्रत बिल्कुल ना खावे, और भी व्रत जो है ना खावे कहते वो ना खाना व्रत रखना, और न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाला और न घना जागने वाले के सिद्ध होता, अर्थात यूजलेस। अब धर्मदास इस असमंजस में पड़ गया कि भाई ये दिख है मुसलमान और गीता याद इसका। फिर न सोची भाई बात भगत आत्मा है, कहीं सुन लिया होगा, किसी संतों के पास सुन भी लिया होगा, बात तो ये सारी है। क्योंकि कबीर साहब मंत्र बोल रहे हैं उसका याद रही बात, क्योंकि रोज पढ़ा करता, न्यों कर लेना गर्दन, फिर और बात डाल दी। कबीर साहब बोले कि आप कहते हो आपके भगवान श्री विष्णु जी, बस ये विष्णु जी तक गीता बोल ले नहीं रहे,
और फिर भी ना बुद्धि मानती है तो आप कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता रहे थे, विष्णु जी को अजरो अमर बताते हैं, तो विष्णु जी मान लीजिए गीता बोल रहा, आपकी बुद्धि से चलते हैं। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में ये भगवान स्वयं कहता, गीता बोलने वाला, कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी। अध्याय नंबर 4 का और ये श्लोक नंबर 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इति सिद्धम के गीता बोलने वाले भगवान भी नासवान है, अजरो अमर नहीं है। और फिर देखो भगवान बताते हैं कि 15वें अध्याय का 4था श्लोक और देखो महात्मा जी, अब उसका तो याद था कंठस्थ, क्योंकि रोज पढ़ा करता, उसको देखते ही भगवान के कहते उसके मन में आ जाती, ओहो याद ये बात कहा, क्या कहा है? अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। इसका 1, 2, 3 का आशय ये है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, और ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है इसका, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको, इस संसार रूपी वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और नीचे नारे नारे बता दे, भिन्न भिन्न बता देगा, उसको समझो वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो सही तत्वदर्शी संत है। अब ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म, और तना इसका अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और डार जो है ये ब्रह्म क्षर पुरुष, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवा शाखा। कबीर साहब अपनी वाणी अपने महिमा को आप ही बताते हैं रचे हुए को, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। और ये बता कि जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से, मूल से लेकर यानी जड़ से लेकर नारे नारे सब ब्रह्मांडों की, परब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है, जड़ पूर्ण ब्रह्म है, तना इसका परब्रह्म है, और डार इसकी ब्रह्म है, और ये तीनों देवा शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है। और कहता अर्जुन मैं नहीं जानता इसको पूर्ण रूप से, जो तेरे मेरे डिस्कशन में चर्चा हो रही है मैं नहीं जानता पूर्ण रूप से, वो तो कोई संत बतावेगा। और वो संत ये ऐसे बताने वाला मिल जा, समझो वो तत्वदर्शी संत है। उसके लिए यहाँ संकेत किया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा के बारे में मैं नहीं बता सकता, उसको तो वो संत बताएंगे जो तत्वदर्शी संत होंगे, उनके ज्ञान सुने, उनको फिर दंडवत प्रणाम करे, कति भी नम्र भाव होते हैं। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34 देखो। अब देखो प्यारी आत्मा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, जितनी बार सुनोगे उतना घीसा गलेगा, इतना आनंद आना चाहिए प्यारी आत्मा को। अब तक तो हम डले डोहे थे ना, भी रखे का के पढ़े थे, अब ये वो आनंद है। 34वां अध्याय, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, उस तत्व उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहता मैं नहीं जानता उस परमपिता के बारे में भक्ति पूर्ण रूप से, ना उसकी सारी जानकारी मेरे, ना उसके द्वारा रचे हुए ब्रह्मांडों की मैं जानकारी रखता। वो तो कोई संत जो ये बता देगा ना, वो तत्वदर्शी संत होगा। कौन होगा? ये देखो, ये तीसरे श्लोक में है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहाँ, वैसा यहाँ मेरे और तेरे डिस्कशन में, मेरे और तेरी चर्चा में, विचार काल में नहीं है। मैं नहीं बता सकता उसका, क्योंकि न यहाँ नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका न तो आदि है न अंत है, तथा न उसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। और इसलिए इस सुदृढ़ मूलम, इस दृढ़ अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सच्चे ज्ञान के द्वारा काटा जा, अतरूपी हथियार से काटा जा सकता है। अब फिर उल्टा फिर चलो
2 नंबर पर फिर देखो, 1 नंबर देखो पहले 15वें अध्याय का। अब यहाँ से क्योंकि इसको जितना बार सुनेंगे उतना हृदय में सत समावेगी। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, आदि पुरुष मूल परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो उस पूर्ण परमात्मा है उस संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखा नीचे को शाखा वाला ये, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जो संत मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक और तने और डार न्यारी न्यारी बता दे, सह वेदवित वो तत्व से जानने वाला है, अर्थात वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से इसका लिंक है सीधा। अब बता भी दिया कि तत्वदर्शी संत कौन होगा, जो सारे संसार रूपी ब्रह्मांडों को यानी सारे संसार रूपी वृक्ष को, जड़ कौन है, पूर्ण ब्रह्म है, तना उसका परब्रह्म है और डार उसकी ब्रह्म है, और तीनों देवा उसके पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी है। कहते हैं ये जो बताने वाला पाजा समझो तत्वदर्शी संत। अब चौथे पा जाओ सीधे, अब आयो चौथे पे कि उसके पश्चात जय वो तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे। ये वही 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। अपने बारे में बता दिया चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, हम तो नाशवान है, जन्म और मृत्यु होती है। और उस परमेश्वर की भक्ति करने से फिर जिस परमेश्वर से जन्म मृत्यु नहीं होती और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करी है, पुरातन जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। आपके भगवान कह रहे हैं धर्मदास कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसके अधीन हूँ, वो मेरा मालिक है। इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ ये बातें हमने सोचनी पड़ेंगी। फिर कहता है धर्मदास को कबीर साहब के, देखो 18वें अध्याय का फिर देखिए 62वां श्लोक, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। ए भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सतलोक चला जाएगा। शाश्वतम सथानम यानी सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, और वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। नहीं तो मेरे पास रहेगा तो तेरी भी मृत्यु जन्म और मेरा भी जन्म मृत्यु। अब ये बातें अब धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी। ये समझ में आ गई ना, फिर बेड़ा पार कई पीढ़ी ताई का सुख आपका होगा। क्योंकि मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रभु पाना और काल के जाल से पीछा छुटवाना है। अगर यही नहीं बना, चाहे राष्ट्रपति बन जाना यहाँ पे, क्योंकि अपने भागते तो आपको सुख होगा, आपका ही कर्म आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना होगा, क्योंकि पिछले जन्म में आप पुण्य कर्मी होगे तो बनोगे। और उस मलाई ने खाकर चले जाओगे अपने पुण्य कर्मों को, भविष्य की नहीं बनेगी तो फिर पशु बनेंगे। ये परमात्मा का नियम है। अब धर्मदास इन बातों ने सुनकर असमंजस में पड़ गया। कहने गए भगवान ये आदमी है घम चक्कर, ये दिखे तो एक जो है क्या नाम है मुसलमान, और सारे शास्त्रों को कंठस्थ याद किए फिर उसने सोचा भाई ये साधु लोग होते हैं, इनमें कुछ सिद्धि पिद्धि भी होती है, ये ऐसे कोई तो ना किधर सुना ली होगी, ऐसे करा होगा। फिर कबीर साहब ने बताया कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है। ये अजरो अमर तो नहीं है। देखिए देवी भागवत महापुराण प्रश्न नंबर 3 स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
इसके अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। इसके तीसरे संस्कंद पे अर्थात 114 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। नहीं, अब मैं आपको केवल वो दिखाऊंगा 123 नंबर पृष्ठ पे, जिसमें भगवान शंकर ना भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करता है कि हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा के स्तुति करता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह जगत, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता। हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर हमारी, हम अविनाशी नहीं है। और केवल तुम नित्या हो, जगत जननी और प्रकृति देवी हो और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द गीता में काम आएगा आपको, जो ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बताऊंगा आपको। यह देखो, शंकर, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम हो। अब दोनों बात सिद्ध होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और इनकी मां जो है ये दुर्गा है, और ज्योत निरंजन ब्रह्म ये काल इनका पिता है। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। फिर कबीर साहब ने बताया कि 14वें अध्याय के 3, 4 और 5 श्लोक को फिर देखिए धर्मदास, इसमें स्वयं ये काल कहता है कि दुर्गा तो मेरी पत्नी है, और ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये इसी प्रकृति से उत्पन्न हुए, दुर्गा से। ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखिएगा ये 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, और यहाँ देखो तीसरे श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति ये दुर्गा तो सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं काल उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। जड़ योग उससे, तत् माने उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। नीचे देखो चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो सबकी उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं काल बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। और 5वें में देखो, कमाल कर दिया, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न अर्जुन, सतगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात दुर्गा इनकी माँ है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब इसके लिए फिर आपका, क्योंकि हर सत्संग में नई नई आत्माएं आती हैं, उनको ये असमंजस बना रहेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश गुण कैसे हो गए। ये भी इस देवी भागवत महापुराण में आपने अभी कर निर्णय लेना होगा, और तब ये हृदय आपका गदगद होता रहेगा। नहीं तो आपको शंका बनी रहेगी और आप आगे सत्संग भी नहीं सुन पाओगे। ये देवी भागवत महापुराण सभास टीकम से मातम खेमराज कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, इसके तीसरे सकंद में, इसके तीसरे सकंद में देखिएगा, ये दूसरा सकंद समाप्त होता है। अथ देवी श्री देवी भागवत श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे। फिर देखिए शुरू से, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे। इसमें भगवान शंकर कहते हैं, ये 7वां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ ये मंत्र। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो मुझको, हमको यानी मेरे समेत मुझको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बढ़ा दिया। नीचे देखो संस्कृत, यदि दया धर्मना, यही 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। संस्कृत देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम है विहित,
भगवान शंकर कहता अहम माने मैं क्यों बना दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों रजोगुण बना दिया, और सुवित किमो सतोगुण हरि आपने भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम।